आज का हमारा लेखन कौशल्य का फीचर लेखन यहाँ हम सीखने जा रहे हैं, जो कि 12वीं हिंदी कक्षा की युवक भारती नाम की कक्षा की पुस्तक से लिए हुआ है। फीचर लेखन, लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा जी। कहानी है, यह कहानी के द्वारा पढ़ाया गया है। विधा क्या है इसकी? कहानी। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। अब यह संश्लिष्टता क्या होती है? संश्लिष्टता का मतलब है कि फ्लो, आगे क्या होने वाला है, इसकी हमें जो उत्सुकता रहती है, इसकी जो हमें क्यूरियोसिटी रहती है, उसे बोलते हैं संश्लिष्टता। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्र, पात्र यानी कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स यानी रोल, जिसको कोई दादा है, दादी है ना, मियाँ बीबी है, ये हो गए पात्र। और हम क्या करते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ बेटा सारे स्टूडेंट्स को कि चलो आपका पढ़ना नहीं होता है तो एटलीस्ट यू कैन सी, यू कैन वॉच, देखते जाओ, देखो तो सही। देखने में से भी बहुत सारा जीवन का अनुभव आपको अवगत हो जाता है। इसमें कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता होती है। पट यानी स्क्रीन, बृहद यानी बड़ा, पात्र कम। आजकल शॉर्ट फिल्म्स बहुत निकली है, बहुत सारे फिल्म्स में तो डायलॉग भी नहीं होते हैं, और इसमें कम पात्र और जीवन की बहुत ज्यादा बड़ी स्क्रीन, जीवन की बोला है, कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है, प्रॉपर है, एग्जैक्ट है, लिटरली। गागर में सागर, एक छोटी सी गागर है और उसमें हम बोलते हैं कि पूरा सागर भर लेना, वैसा। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। कोई भी एक प्रसंग लिया जाता है, जैसे कि इफ यू हैव वॉच्ड पिंक फिल्म, पिंक नाम की अगर फिल्म देखी होंगी आपने, तो वो तापसी पन्नू की, अमिताभ बच्चन, तो उसमें इतने कम पात्र हैं, लेकिन एक सिर्फ प्रसंग और हमें कितनी बड़ी सीख देके जाता है। युवक युवतियों के लिए, आप लोगों के लिए कितनी बड़ी सीख देके जाता है। तो वो है कि एक प्रसंग है या फिर एक छोटा सा अंश है। पाठ परिचय, यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। किसी विषय का सजीव वर्णन, कोई भी एक विषय लेना, जैसे कि डियर जिंदगी अगर फिल्म देखी होंगी आपने, तो डियर जिंदगी में कि कोई युवक या युवती डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उसे उन्हें डिप्रेशन में से कैसे बाहर लेके आने का है, ये एक छोटा सा विषय है। और उसका वर्णन सिर्फ आलिया भट्ट और शाहरुख खान ने कितने अच्छे से हमारे सम्मुख किया है। तो यहाँ पे पाठक है, बराबर। वहां पे क्या है, देख, मैं आपको फिल्मों के एग्जाम्पल क्यों देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को आसान हो जाए रिलेट करना। तो ये एक विषय है, और लेकिन वो दिखाना आसान है, लिखना बहुत कठिन है। क्योंकि लिखने के बाद, अब जैसे मुझे समझो ये लिखना है कि मेरी प्रिय अध्यापिका, मेरे प्रिय अध्यापक, तो वो अध्यापक जो है, वो अध्यापक हमारे पेन द्वारा, हमारे लेखनी के थ्रू क्या होना चाहिए, हमारे लेखनी के द्वारा, तो जो भी पढ़ रहा है उनके सामने खड़े हो जाने चाहिए। मतलब आपको उनका आउटर अपियरेंस, आपको उनका इनर अपियरेंस, वो सब कुछ इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, तो वो आप आपके शब्दों के द्वारा स्केच करना है, उसे बोलते हैं फीचर। ये है फीचर। लेकिन आपको यहाँ पे कोई व्यक्ति का नहीं करना है, कोई प्रसंग है, एक्सीडेंट हुआ है आपके सामने, उसका वर्णन ऐसे करना है कि मानो वो पाठक जो है, वो रीडर जो है, उसके सामने वो प्रसंग जो है वो उपस्थित हो रहा है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है, एम्प्लॉयमेंट, तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है।
जिनको जिनको ऐसा बहुत पसंद होता है कि समाज में जो घटनाएं घटती है, तो वो घटनाएं मैं किसी के सामने मेरे शब्दों के द्वारा पेश करूं, उनके लिए फीचर लेखन बहुत अच्छा है। चलिए, ज्यादा न सोचते हुए हमारी एग्जाम के लिए फीचर लेखन कितना इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सब की आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछलाई। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा, मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे न्यूज चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता कक्षा का प्रथम दिवस स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई। वह सबके साथ घुल मिल गई। पत्रकारिता की पढ़ाई करना मतलब मास मीडिया जिसे आप लोग बोलते हो, मास मीडिया जो है उसकी पढ़ाई करना, वो मतलब पत्रकारिता की पढ़ाई करना। ठीक है, यहां तक के समझ गए होंगे आप। सबसे जान पहचान हुई, वह सबके साथ घुल मिल गई। ये फ्लैशबैक चल रहा है। अभी तो स्नेहा की यहाँ पार्टी चल रही है। सबने बड़े प्रेम से उसके लिए पार्टी रखी हुई है, लेकिन उसको अब पूरा उसका जो सफर है पत्रकारिता का, वो, और उसको किस लिए मिला था पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के लिए, द बेस्ट फीचर लेखन, द बेस्ट फीचर राइटिंग, उसके लिए। अब लेकिन वो फ्लैशबैक में चली गई है। उसको सब कुछ याद आ रहा है। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं, अंडरलाइन, वे कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है। आयाम यानी डेफिनेशन, एक नई व्याख्या, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। स्नेह की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। रुचि यानी इंटरेस्ट। इसलिए उसने कहा, सर, पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। पीडी टंडन ऑलरेडी डिफाइन फीचर राइटिंग। हाँ, पीडी टंडन कहते हैं फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है। इतना सुंदर सेंटेंस है, अंडरलाइन। देखिए, फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है। ऑल ऑफ यू आर, आप बहुत छोटे हो ये सेंटेंस समझने के लिए। फीचर कैसे लिखना चाहिए? तो दैट शुड बी प्रोज। प्रोज समझते हो आप लोग? प्रोज की तरह, लेकिन है प्रोज, लेकिन लगना चाहिए पोएट्री की तरह। इसका मतलब है कि पोएट्री में जो सुंदरता है, पोएट्री में जो अर्थपूर्णता है, वो उसमें होनी चाहिए, जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। पोएट्री कैसी होती है? छोटी सी होती है। और गद्य कैसा कैसा होता है? पद्य जो है वो छोटा होता है, और गद्य कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, नीरस। नीरस यानी बोरिंग, जिसमें कोई रस नहीं है, जिसमें कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, और गंभीर, सीरियस नहीं होना चाहिए। ये आपको फीचर लेखन करना है, इसके पॉइंट्स है अब, जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन होता है। एंटरटेनिंग स्किल कैसा होना चाहिए? लिखने की जो पद्धत है वो कैसी होनी चाहिए? तो एंटरटेनिंग होनी चाहिए, लेकिन विस्तृत विवेचन होना चाहिए। दैट इज डिफिकल्ट।
विस्तृत यानी इन डिटेल, विवेचन यानी एक्सप्लेनेशन। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। सोल जिसे बोल सकते हैं हम, सोल ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज आत्मा है वो, प्राण है वो। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम है फीचर। पाठक की प्यास क्या होती है कि मुझे कुछ अलग पढ़ने के लिए मिले, तो ही उनकी प्यास बुझती है। लेकिन जो कोई इंसिडेंट है, जो कोई प्रसंग है, घटना है, उसमें मनोरंजन भी होना चाहिए। तो ये अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब अपना मत, हमारा ओपिनियन, वो करने की कला का नाम ही फीचर है। यहाँ पे आपको फीचर लेखन हमें क्या करना है इसका थोड़ी सी आइडिया आ गई होंगी। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूं, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। सर आप और यहां? स्नेहा के मुंह से बरबस निकला। एकदम से आश्चर्य से बरबस निकलना, स्नेहा के मुंह से आश्चर्य से उद्गार निकले, शब्द निकले। क्यों, मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको। स्नेहा बहुत बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। शीर्ष यानी सबसे ऊपर का, शीर्ष, शिर, सिर, सिर क्या है, ऊपर है, सिर से निकला हुआ शब्द है शीर्ष। शीर्षासन बोलते हैं, शीर्षासन यानी जो सिर से किया जाता है वो। आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया, सबसे ऊंचा स्थान। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। वापिस फ्लैशबैक। पत्रकारिता कोर्स के बीतते दिन, महीने, फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों के से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। दिन महीने बीतते गए, लेक्चरर्स, प्रोफेसर, सबको पता है, चर्चाएं, अध्ययन यानी पढ़ाई, और फीचर लेखन की सिद्धहस्त, सिद्धहस्त मानो उसके दाएं हाथ का खेल बाएं हाथ का खेल बन गया था। उसको बहुत अच्छे से फीचर लेखन करना आता था। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। व्याख्यान यानी लेक्चर। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अब क्या विशेषताएं हैं? जैसे कि पीडी टंडन वाला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, वैसे ये है। अब अच्छा, फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है, उसमें बहुत नई जानकारी देना जरूरी है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। आज की कौन सी घटना है बोलिए तो, जरा बात कीजिए। आज अगर हमें फीचर लिखना है तो कौन से प्रसंग पे हो सकता है, बोलिए जल्दी से। रिकॉर्डिंग चल रहा है हमारा, क्योंकि बोलिए जल्दी से। आज का इंपॉर्टेंट इंसिडेंट कौन सा है आज का, आज की डेट का? मैम कोविड। नो, आज का बोल रही हूँ मैं, कल का और आज का, 26 और 27। मैम वो फीचर कल लेखन। दिल्ली में, हाँ हाँ यस, कल दिल्ली में कुछ तो भी दंगे हुए थे ना, कुछ फार्मर्स के से रिलेटेड, क्या, फार्मर्स से रिलेटेड करेक्ट उनका। करेक्ट, हाँ। किसान आंदोलन चल रहा है, और वो किसान आंदोलन जो चल रहा है, उन्होंने एक ट्रैक्टर रैली निकाली, और वो ट्रैक्टर रैली
उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि उसमें कोई दंगे फसाद हो जाए, लेकिन कोई बाहर के लोग आए जो कि आंदोलन में नहीं थे और हिंसा हो गई। ये है। अब आज आप लोगों ने जरूर न्यूज देखना, न्यूज चैनल वाले वही के वही रटते रहते हैं, दिन भर चलता रहेगा, और उसके बारे में कल मुझे बताइएगा। तो ये हो गई नवीनतम जानकारी। अब हमें ये नहीं लिखना है कि कौन बराबर कौन सही, किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता। सत्यता मतलब पता है आप लोगों को, और तथ्यता मतलब अर्थपूर्णता, कितना अर्थ है उसमें, ये फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। समसामयिक सबके लिए जो उपयोगी है, सबको समझने वाला है, क्लासेस और मासेस दोनों को भी। फीचर लेखन में भावना प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। नीरस यानी फिर से बोरिंग। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। उसमें अर्थपूर्णता है क्या, सही में ये विषय यूजफुल है, उपयोगी है। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी। विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है, तार्किक लॉजिक। अगर वो बिन फालतू का विषय है, मतलब वापिस कहां आ रहे, उपयोगिता है। सामान्य जनता जो है, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या उपयोगिता है, ऐसा विषय होना चाहिए। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव मतलब नहीं होना, विदाउट में फीचर अपठनीय बन जाता है। अगर आप कोई नवीन नहीं दे रहे, घिसा पिटा दे रहे हैं, तो वो कोई नहीं पढ़ना चाहता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया है, तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर, हमारा न्यूज़पेपर कौन पढ़ते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो एजुकेशन क्या है, ये ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, जैसे कि अभी टंडन जी, नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, तो इनके नाम लेके उनके क्या क्या स्टेटमेंट्स है, कथन उसे बोलते हैं, उनका कथन, उद्धरण, कोट्स, जैसे हम निबंध में कोट्स लिखते हैं। लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें। लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स, मुहावरे या प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। ऐसे अगर हम यूज करते हैं ना बेटा, कोई काव्य की पंक्तियां है, कोई कोट्स है, तो वो फीचर में 4 चांद लगा देता है, फीचर को बहुत सुंदर बना देता है। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। निष्पक्ष, हम बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, शिवसेना के हैं, ये नहीं आना चाहिए पत्रकारिता में। हमें एज अ थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पार्टी ऐसा लिखना है, क्योंकि पाठक हमारे विचार से, कोई भी पार्टी का हो, वो सहमत हो। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है। हम कौन से शब्द उसके लिए यूज कर रहे हैं। अतः लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। संप्रेषणीयता मतलब वही कि आगे क्या होने वाला है, इसकी उत्सुकता होना। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक बनता है। लेकिन हमें पेपर में इसका उपयोग नहीं करना है, कार्टून वार्टून का। अब यहाँ पे एक डायग्राम दी है। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, पॉइंट्स, आरंभ, स्टार्टिंग, मध्य, कोर पार्ट, चरम, कंक्लूजन, ये हो गए पैराग्राफ्स। ये हो गए हमारे पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन, कोर पार्ट और कंक्लूजन। भाषा शैली, आपकी भाषा लिखने का स्किल कैसा है, इसलिए तो हम वो जो हमारा पेपर का सेक्शन है उसे राइटिंग स्किल बोलते हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या प्रूव हुआ, ये फीचर लिखते वक्त क्या प्रूव हुआ, और समापन, और हमने समापन कैसे किया, ये सब पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। सेहा अपनी रॉ में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा,
बोलने में एकदम मगन हो गई थी स्नेहा। मैडम, आपने अब बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला। आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा। तो मतलब स्नेहा समझ गई कि ये जो बच्ची है इसको कोई प्रश्न पूछना है, इसलिए तो वो उसने तारीफ की। मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं? बहुत अच्छा। देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। आलेख है ना, ग्राफ। ग्राफ जिसे बोलते हैं। अब आपको समझ गया कि फीचर क्या क्या हो सकता है। व्यक्ति पर हो सकता है, जीव जंतु पर हो सकता है, कोई त्योहार, कोई विशेष दिन, कोई स्थान, प्रकृति से संबंधित कोई बात अगर है तो वो हो सकती है, या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभूतियों पर हो सकता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। कल्पनाशीलता, इनोवेटिव वे, आप कितना इनोवेटिव कर रहे हो उसको। सृजनात्मक कौशल, उसमें से कुछ तो भी अच्छा मैसेज जाना चाहिए समाज के लिए, उसे बोलते हैं सृजनात्मक कौशल। सृजन, निर्मिति, निर्मिति, जैसे कि अब संक्रांति, संक्रांत के दिन क्या होता है? तो संक्रांत के दिन महिलाएं जो है वो एक दूसरे को कुछ तो भी वस्तुएं देती है। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया सपोज कि मेरे एरिया और आजू बाजू का एरिया, उसमें की जितनी भी स्वीपर्स महिलाएं हैं, वो स्वीपर्स महिलाओं को मैंने बुलाया, और अभी थोड़ी ठंड चल रही है तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं यार, जिनके पास सब कुछ है उनको मुझे कुछ नहीं देना है, और मैं क्या करूंगी, तो उनके लिए कुछ फूट क्रीम लेके आऊंगी, और वो फूट क्रीम मैंने वो सारी स्वीपर्स महिलाओं को दे दिया। तो इसमें एक बहुत अच्छी सृजनात्मक कौशल है कि जिनके पास है उनको हमने दी हुई वस्तु का कोई महत्व नहीं रहता है, लेकिन वो जो स्वीपर्स महिलाएं हैं उनको वो फुट क्रीम की कितनी जरूरत है। सोचिए, उनके पैर जो है, वो पैर की एड़ियां जो है वो फटी हुई रहती है, उनके लिए मैंने कुछ अच्छी यूजफुल चीज दी हुई है। ये हो गया सृजनात्मक कौशल। अब इसका फीचर बनाने का है, ये इनोवेटिव फीचर बनाने का है और मनोरंजक। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी। फीचर के अनेक प्रकार हैं, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित है एज फॉलोज: व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर और विज्ञापन फीचर। व्यक्ति समझ गए आप? कोई व्यक्ति है, सूचना, कोई सजेशन देना है, विवरण, इन डिटेल कुछ लिखना है, विश्लेषण, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू, और विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट, क्लिष्ट यानी डिफिकल्ट, और आलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, जो समझ में ही ना आए लोगों को। ऐसा लिटरेचर वाली जो भाषा होता है वो नहीं होनी चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। मतलब कि भारत में 1,10,00,000 इतने इतने लोग जो है वो अनपढ़ है, ये क्या हो गया आंकड़ा। प्रसंग, भारत में बलात्कार के इतने 50 प्रसंग हुए हैं, नहीं, ऐसा उल्लेख नहीं करना चाहिए। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, बहुत मेलोड्रामा, नाटकीयता मतलब बहुत मेलोड्रामा नहीं उसमें होना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों का स्थान देने से बचना चाहिए। हवा में बातें करना, बहुत ज्यादा फोकोलॉजी जिसे बोलते हैं हम, बहुत फोकना बहुत फोकोलॉजी करना, वो नहीं होना चाहिए।
इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में और कुछ पूछना है? स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नजर डाली। तभी एक विद्यार्थिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा, मैडम क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग है। विषय का चयन, सिलेक्शन, अब जो कि हमको पेपर में नहीं करना है, पेपर में हमें दिए हुआ रहेगा विषय। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक यानी एंटरटेनिंग, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए, मोटिवेशनल, नॉलेज बढ़ाने वाला और एंटरटेनिंग। अतः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए, अभी करंट टॉपिक होना चाहिए, समयानुकूल, समसामयिक, सबको समझने वाला, विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो, आगे क्या होने वाला है इसमें, उसके बोलते हैं जिज्ञासा उत्पन्न करना। सामग्री का संकलन, अब कुछ कलेक्शन करना होगा। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। अब जैसे मुझे जवाब आया आप लोगों की ओर से कि मैडम वो कुछ तो भी किसानों के बारे में, फार्मर्स के बारे में कुछ तो भी, ये कुछ तो भी नहीं चलेगा। आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा कि वो क्या है। उचित जानकारी, अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर निरस सिद्ध हो सकता है। अगर आपको जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, तो दैट विल बी बोरिंग। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। मास मीडिया के लोगों को कहीं कहीं जाना होता है, किसानों से मिलना पड़ेगा, फिर 8-10 दिन के न्यूज़पेपर देखने होंगे, मैगजीन्स देखने होंगे, आप लोगों को यूट्यूब पे जाके उसकी जानकारी लेनी होगी। फीचर योजना, फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनना चाहिए। ढांचा यानी कि एक बेसिक डायग्राम, एक बेसिक हमको आइडिया उसका होना चाहिए। अपने इस मंतव्य, मंतव्य यानी ओपिनियन, हमारा मत के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी। तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा, फीचर लेखन के कितने सोपान, सोपान यानी स्टेप्स अथवा चरण होते हैं। सोपान और चरण का मतलब है स्टेप्स, जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है। विद्यार्थी ने प्रश्न किया, अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। स्नेहा के फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। पहली स्टेप, प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है। इंट्रोडक्शन से ही यह होना चाहिए और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। विवरण अथवा मुख्य कलेवर, डिटेलिंग क्या है या फिर कोर पार्ट, मुख्य विवरण। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता सीक्वेंस, रोचकता के साथ साथ संतुलित, यानी इधर उधर नहीं जा रहे हम, किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हम, ये बैलेंस लिखना। शब्दों में पिरोकर, जैसे मोतियां पिरोए जाते हैं वैसे ही शब्द पिरोए जाते हैं, पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। अगर मीटिंग खत्म हो गई तो वापिस यही पासवर्ड पे आएंगे आप लोग। अगर ये क्लोज हो गया तो वापिस आएंगे। उपसंहार, उपसंहार यानी कि कंक्लूजन। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार, हमने अब तक के जो लिखा उसकी बॉटम लाइन, इससे हम क्या बताना चाहते हैं। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। What does he or she want to prove? वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है।
अब आप जैसे कि लास्ट वाला सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि आप ही बताइए, क्या यह सही था या गलत था? ये क्या हो गया? अब पाठक सोचते बैठेंगे कि हाँ, कितना अच्छा लिखा है, सही में ये गलत था या सही था? उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। अब शीर्षक, इसलिए हम लोगों को नहीं देना है क्योंकि ये दिए हुआ रहेगा। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, छोटा सा, रोचक, मनोरंजन करने वाला या जिज्ञासा बढ़ाने वाला और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। मैडम, कहाँ खो गई है आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। जी, स्नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है। स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। मेरा योगदान? वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा अवाक सी खड़ी थी और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार से ये फीचर लेखन जो है ये हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन हमें मिलना है अभी इसी मीटिंग में